हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सर सबका स्वागत है आरसी सोल्जर्स में। ये क्लास शायद उन बच्चों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं दोस्तों, जिनके हौसले आसमानों से ऊंचे और इरादे चट्टानों से मजबूत है। ये उनके लिए है दोस्तों कि रख खून में उबाल जब तक जवानी है, अरे तेरे इसी अंदाज की तो दुनिया दीवानी है। दोस्तों जितना मेहनत ना आप लोग रेस पे करते हैं ना, बिलीव करिए उसका सिर्फ 5% हमें दीजिए आराम सर को। जितने हमारे क्लासेस है ना उसके आप नोट्स बनाते जाइए। देखिए इस बार आपके कंधों पर वर्दी होगी, बिलीव करिए। आज हम लोग एक लाजवाब सेशन स्टार्ट करेंगे। वो क्या होगा, वह टोटल मिक्स क्वेश्चन होगा। किसका होगा? साइंस का होगा। जो कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन पहला है सेलुलोज में, राइबोसोम में और पादप कोशिका में। तो दोस्तों आज आपका जो बिल्कुल राइट जवाब होगा क्या होगा आपका? ये होगा पादप कोशिका में पाई जाती है। क्या होगा? सी ऑप्शन, पादप कोशिका। सेलुलोज में क्यों नहीं? दोस्तों जो ये जो सेलुलोज होता है ना, सेलुलोज जानते हैं इससे क्या बनता है? इससे आपका पेपर बनता है। क्या बनता है आपका? यहाँ पर पेपर, वही पेपर, न्यूज़पेपर हो, न्यूज़पेपर। और आपका किताब बनता है, किताब और कॉपी बनता है। दोस्तों जानते हैं आपके नोट भी बनते हैं, नोट, पैसा वाला नोट हो, समझ रहे हैं? और ये किससे बनते हैं? आपने सुना होगा कि पेपर, किताब ये वृक्ष वृक्ष से बनते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये जो सेलुलोज होता है ना, ये सेलुलोज वृक्ष में यानी पेड़ में, किसमें? वृक्ष में। किसमें हो? वृक्ष में पाए जाते हैं। किसमें? वृक्ष में पाए जाते हैं। थोड़ा सी राइटिंग लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। वृक्ष में और घास फूस में। किसमें? घास फूस में, यानी ये घास फूस में भी पाए जाते हैं। और सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? राइबोसोम। राइबोसोम को दोस्तों जानते हैं क्या कहते हैं? इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं इसे? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। दोस्तों प्रोटीन जानते हैं ये बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। समझ रहे हैं? प्रोटीन उन बच्चों को दिया जाता है जो 17 से 20-22 साल के हैं, उनको ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका जो बिल्कुल जवाब राइट होगा वह होगा सी ऑप्शन, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न जानवरों में से किसकी आंत अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है। दोस्तों जो आंत होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा है कि आंत दोस्तों यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। पहला क्या होती है दोस्तों? बड़ी आंत होती है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर छोटी आंत होती है। तो आप लोगों को पता है कि आंत का काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है दोस्तों? होता है भोजन के पाचन में। कहा? भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, मैंने भोजन को पचाते हैं ये सब भोजन के पाचन में। दोस्तों भोजन का जो पाचन होता है ना, वो सबसे पहले मुख से स्टार्ट होता है। कहाँ से? मुख से स्टार्ट होगा। मुख से स्टार्ट होगा। मुख के बाद कहाँ जाएगा ये? मुख के बाद बड़ी आंत में आता है। कहाँ आता है? बड़ी आंत में आएगा। उसके बाद लास्ट में कहाँ आएगा? ये छोटी आंत में आएगा। किधर आएगा? छोटी आंत में। अब यहाँ से क्या होगा? ये मल में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, छोटी आंत का मैंने छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अब भोजन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? मुख से स्टार्ट होता है, उसके बाद बड़ी आंत में आता है, लास्ट में छोटी आंत में आता है और यहीं पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है। दोस्तों छोटी आंत ये हमारे शरीर के लेफ्ट में पाया जाता है। किधर? लेफ्ट साइड में। और ये बड़ी आंत किधर? ये राइट साइड में पाया जाता है। किधर? राइट साइड में। हमारी दादी माँ क्या कहती है? ये नहीं कहती बेटा खाना खाने के बाद लेफ्ट साइड आप सो जाइए, क्योंकि भोजन क्या होता है वह सीधा आपकी छोटी आंत में चला जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये हो गई आंत की बात। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो लोमड़ी है, बाघ है, कुत्ता है, कुछ समझ रहे हैं? ये सभी क्या है? ये सभी मांसाहारी हैं। क्या है ये सभी? ये सभी मांसाहारी हैं। ये सभी मांस को खाते हैं। समझ रहे हैं? अब बचा खरगोश। खरगोश क्या करता है? यह घास फूस खाता है। यह घास फूस खाता है। घास फूस, घास फूस में समझ रहे हैं? ये सेलुलोज खाता है। क्या खाता है? सेलुलोज। अभी मैंने बोला कि सेलुलोज को घास फूस कहते हैं। यानी जो घास फूस खाते हैं उन जानवरों की आंतें क्या होती है? लंबी होती है। इस प्रकार बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा आपका? खरगोश। देखिए ना दोस्तों, आप लोग ना एकदम एक एक चीजों को नोट करते जाइए, क्योंकि यहाँ पर
क्वेश्चन कम तो जरूर होंगे, लेकिन आपके एक क्वेश्चन से 4-4, 5-5 क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, जो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज होने वाले हैं। ये आपकी यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे, ये हर जगह साइंस आपका भिड़ेगा और आपको वहां पर एडवांटेज मिलेगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब मापने का उपकरण है। तो दोस्तों वायु दाब को मापने का जो उपकरण, इसका राइट जवाब तो क्या होगा दोस्तों, इसका होगा बैरोमीटर। तो पहले बैरोमीटर के विषय में समझते हैं दोस्तों। जो बैरोमीटर होता है ना, इसमें पाठ्यांक होते हैं। क्या होते हैं? इसमें पाठ्यांक होते हैं, इनके कुछ अंक होते हैं। जब ये तेजी से गिरेगा, जब यह क्या होगा, जब यह आपका इसका पाठ्यांक जब तेजी से गिरेगा ना, तेजी से, थोड़ा समझिएगा आप लोग, तेजी से गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे? ये आंधी तूफान आएगा। याद रखिए आप लोग, आंधी तूफान आएगा। जब धीरे धीरे गिरेगा ना तो बारिश होगा, यानी वर्षा होगा। क्या होगा आपका यहाँ पे? वर्षा होगा। जब इसका पाठ्यांक जब ये डाउन होगा, तब जब इसका पाठ्यांक ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मौसम साफ होगा। क्या होगा? मौसम आपका साफ होगा। इसको नोट करिए आप लोग। अब बात करते हैं, हाँ इसका राइट जवाब होगा बैरोमीटर। लेकिन थर्मामीटर क्या होता है दोस्तों? थर्मामीटर क्या होता है? यह ताप मापता है। क्या? थर्मामीटर ताप मापता है। इसका उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं। जब हम लोग बीमार होते हैं ना, जब हम लोग होते हैं बीमार, तो डॉक्टर क्या करता है? थर्मामीटर लगाता है हमारे जीभ के अंदर, वहां से ताप निकालता है, टेम्परेचर की कितना इनको है बुखार। तो दोस्तों जो ये थर्मामीटर है, यह आपका ताप मापी है। यह क्या है? आपका ताप मापी है। और थर्मामीटर हम जानते हैं 3 प्रकार के। क्या? 1, 2 और 3 प्रकार की लिक्विड यानी द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला क्या होता है? जल होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों? पारा प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या प्रयोग किया था? अल्कोहल। क्या? ये अल्कोहल प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज को जरा ध्यान देंगे आप लोग। लेकिन सबसे ज्यादा थर्मामीटर में पारा ही यूज किया जाता है। क्यों? जल को क्यों नहीं? जल क्या होता है? सबसे बड़ी बात होती है, जल जो होता है ना, यह थर्मामीटर की दीवारों में चिपकता है। थर्मामीटर की दीवारों में चिपकता है और इसका जो ऊष्मीय प्रसार है ना, वह असामान्य होता है। सामान्य नहीं, यह असामान्य माने अलग अलग। असामान्य क्या होता है? ऊष्मा प्रसार होता है। और तीसरी बात यह ना कि ये जो जल है ना, कम ताप पर जम जाता है। माने कम ताप पर यह क्या होगा? जम जाएगा। इसलिए इसका उपयोग थर्मामीटर में नहीं किया जाता। किसका? जल का। पारा का? हाँ, पारा का किया जाता है। क्यों किया जाता है? सबसे बड़ी बात क्या है? यह दीवारों पर चिपकता नहीं है। यह दीवारों पर क्या हुआ? चिपकता नहीं है। यह दीवारों पर चिपकता नहीं है। दूसरा क्या होगा? इसका एकदम एक समान, माने इसका समान प्रसार होता है। क्या होता है? समान प्रसार होता है। और जरा ध्यान देंगे, यह जो है -39 डिग्री पर क्या होता है? जमता है। सेंटीग्रेड पे क्या होता है? जमता है। याद रखिएगा, यह जीरो या उससे कम होगा ना, यह जीरो या माइनस में जाएगा, -0 डिग्री सेंटीग्रेड, तभी क्या होगा? जल जमना शुरू हो जाएगा। लेकिन पारा क्या है? -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। और पारा दोस्तों जानते हैं, यह धारा का यानी विद्युत धारा क्या होता है? चालक होता है, यानी कंडक्टर होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का चालक होता है। और ये सीने बार से प्राप्त होता है। किससे? सीने बार से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, अल्कोहल। हाँ, अल्कोहल का उपयोग भी होता है थर्मामीटर में। यह वहां होता है जो निम्न तापी, माने जहां का मौसम बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, तो वहां अल्कोहल यानी शराब जिसे कहते हैं ना, लोग पीते हैं शराब, तो थर्मामीटर में एल्कोहल का यूज किया जाता है। कहाँ? निम्न तापीय एरिया में। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका हिम माने क्या होता है? जमना। यह थर्मामीटर में ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर यानी लगभग में क्या होता है? यह 100 से 115 100 से 150 हो। क्या होता है? 100 से 150 या डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? जमता है। याद रखिए, कहाँ? इतने पर जमता है। लेकिन इसका ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। समझ रहे हैं? क्योंकि वाइन में भी जल मिलाते हैं। याद रखिएगा आप लोग। लेकिन इसका जो लगभग में एक अनुमान बताया गया है कि -115 डिग्री सेंटीग्रेड में एल्कोहल क्या होता है? जम जाता है। देखा ना, ये सब कुल कुल नोट कर ला, ये सब कहीं मिली ना भैया, खो जाने वाला परेशानी होता सबके। अब बात करते हैं पास्कल की। तो जो पास्कल क्या है, अब पास्कल समझ रहे हैं। पास्कल एक डेफिनेशन दिया था पास्कल ने कि जो द्रव हैं
ये समान क्षेत्रफल पर समान दाब डालते हैं। पास्कल क्या बोलता है, समान क्षेत्रफल पर समान दाब डालता है, या दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब प्रेशर P बराबर क्या होता है, ये होता है F बाई क्या होता है, F बाई A, इसे कहते हैं बल बटा क्षेत्रफल। और ये जो पास्कल के सिद्धांत पर जानते हैं आप लोग, हाइड्रोलिक जैक क्या होता है आपका यहाँ पर, ये हाइड्रोलिक जैक क्या आपका, ये हाइड्रोलिक जैक और जानते हैं, और हाइड्रोलिक ब्रेक वो मोटर गाड़ी में ये भी पास्कल के नियम पर काम करते हैं। क्या होता है ये हाइड्रोलिक ये ब्रेक। ये पूछता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या बताएंगे आप लोग, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास्कल ने ही बताया था। और जरा ध्यान देंगे, ये हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक ब्रेक, जैक भी हम समझेंगे। हाइड्रोलिक जैक जानते हैं, एक छोटा सा ही होता है यह एक इक्विपमेंट जो बहुत ज्यादा वजनी मोटर गाड़ी ट्रक को उठा देता है। ये तो इसमें लिक्विड उपयोग किए जाते हैं, पानी भी उपयोग करेंगे, लेकिन क्या होता है वह जल जाता है, ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा वेटेड वस्तुओं को उठाएगा ना, धुआं वहां से निकल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा लिक्विड उपयोग किया जाता है जिसकी स्यानता क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है, जो हाइड्रोलिक जैक में उपयोग किया था दोस्तों। अब बात करते हैं एनेमोमीटर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। ये एनेमोमीटर क्या होता है, वायु की दिशा ज्ञात करता है। क्या करता है, वायु की दिशा ज्ञात करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग वीडियो को बेहतर तरीके से देखिए, उसको शेयर करिए। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से किसकी कोई इकाई यानी यूनिट कुछ भी नहीं है, तो याद रखिए जिसकी यूनिट नहीं होती है उसका बीमा भी नहीं होता है, बीमी विश्लेषण उसका नहीं होता है। लंबाई, फोकस की लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक आपका वोल्ट हो जाएगा। और याद रखेंगे लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, शक्ति या क्षमता, क्या बताएंगे आप, डायोप्टर बताएंगे। आवर्धन, आवर्धन का क्या होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। दोस्तों तीन चीजें याद रखिएगा, ये आवर्धन होता है आपका, और एक क्या होता है, घर्षण गुणांक। क्या होता है आपका, ये एक होता है आवर्धन प्लस घर्षण गुणांक, प्लस क्या होता है, विकृति, स्ट्रेन जिसे कहते हैं। इनका कोई यूनिट नहीं होता, यानी कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इनका कोई बीमा नहीं होता है। विकृति, स्ट्रेन, ये क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई होता है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा, ये होगा आवर्धन। क्या होगा, आवर्धन की कोई मात्रक नहीं होती है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। पहला कह रहा है एल्यूमिनियम, सेकंड कह रहा है आयरन, तीसरा सिलिकॉन और ऑक्सीजन। देखिए दोस्तों, इसका एक बहुत ही लाजवाब हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है। हमने क्या बनाया है, इसको याद रखिएगा, ओ साथी आलफ्रेंड, ओ साथी आलफ्रेंड, इन सब चीजों को ना अपने दोस्तों के विषय में शेयर करिए। वो क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये सिलिकॉन है, ये एल्यूमिनियम है, ये क्या है, लोहा है। दोस्तों ऑक्सीजन ये क्या है, ये अधातु है। क्या है, ये अधातु है, याद रखिए, ये अधातु है। ये क्या है दोस्तों, ये उपधातु है, सब मेटल, यानी उपधातु है, उपधातु है ये, याद रखिए। और ये दोनों क्या है, धातु है। दोस्तों यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, बहुत सवाल, 5 6 7 तरीके से सवाल बनते हैं एक ही क्वेश्चन वहां से सिर्फ देखेंगे। अब यदि हम इन तीनों को मिलाएं ना, तीनों को मिलाएं ना दोस्तों, इसको तत्व एलिमेंट कहते हैं। इन तीनों को यदि हम मिलाएं, यानी इस तीनों को मिलाएं, ऑक्सीजन को, सिलिकॉन को, एल्यूमिनियम को, लोहा को मिलाएं, दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। याद रखिए, सबको मिलाने पर क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पृथ्वी के भू परपटी पर सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक अधातु क्या है, अधातु रहेगा तो ऑक्सीजन बताएंगे। और कहेगा ऐसा कौन सा उपधातु जो सबसे अधिक पाया जाता है, तो आप सिलिकॉन बता देंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है, ये तो पूछता है कि पृथ्वी के धरातल पर या भू परपटी पर सबसे अधिक धातु कौन सी है, तो क्या बताएंगे आप, सबसे अधिक धातु क्या है आपका, एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक धातु क्या है आपका यहाँ पर, एल्यूमिनियम।
सबसे अधिक धातु क्या है आपका यहाँ पर, ये एल्यूमिनियम है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद आप ये पूछे कि सबसे पृथ्वी के भू परपटी पर सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया था, तो ऑक्सीजन बताएंगे सबसे ज्यादा तत्व, क्योंकि सबको तत्व कहते हैं, तो सबसे पहले ऑक्सीजन आया है, तो सबसे अधिक तत्व यही होगा। अगर तत्व की बात करेगा, इन्हें सबसे अधिक तत्व की बात करेगा, तो क्या बताएंगे आप लोग यहाँ पर, ये ऑक्सीजन बता देंगे, समझ रहे हैं। और लेकिन आप क्या, अब देखिए क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बना लेंगे। अगर आप भू परपटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व, तो सेकंड तत्व कौन सा, सिलिकॉन है, क्या है, सिलिकॉन, क्या है, दूसरा सर्वाधिक तत्व है, तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, सिलिकॉन हो जाएगा। ओके दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को बेहतरीन, बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित, माने क्या नहीं बदलता। दोस्तों आप लोगों को प्रकाश लाइट पढ़ाएंगे ना जब टॉपिक वाइज, तो बहुत मजा आएगा। तीव्रता, ये भी बदलता है। वेग तो समझते हैं, वेग भी बदलता है। तरंग दैर्घ्य समझ रहे हैं, यू बराबर क्या होता है, ये एन लैम्डा होता है। लैम्डा बराबर करेंगे यू बराबर क्या होता है, एन होता है। जब वेग बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं आवृत्ति की। यस, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, स्मॉल एन बराबर क्या होता है, ये 1/t, या एन टी बराबर क्या होता है, ये 1 होता है। कहते हैं ना दोस्तों फ्रीक्वेंसी, इसका डिफरेंस जानते हैं क्या होता है, एक सेकंड में लगाए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अब एक सेकंड में कंपन कितना करें आप, चाहे 10 करें चाहे 20 करें, संख्याओं पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ यही कहता है कि एक सेकंड में लगाए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सिर्फ व सिर्फ आवृत्ति नहीं बदलता और सब कुछ बदल जाता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि आप लोगों को सेशन लाजवाब लग रहा है तो एक बार जरूर हमारे चैनल पर आएं, और मैथ्स आप लोगों को और लाजवाब पढ़ाया जाएगा, मैथ्स। आगे चलते हैं, करा है विटामिनों का कौन सा समूह जल में पूरी तरह घुलनशील है। तो दोस्तों ये जो विटामिन है इसकी खोज फंक ने किया था। तो विटामिन एक बहुत बड़ा, ये सभी क्या होते हैं, ये सब एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके विषय में आप लोगों को डिटेल्स में बहुत लाजवाब होगा। अभी तो सेशन स्टार्ट किए हैं, परेशान नहीं होना है हम लोगों को, जरा ध्यान देंगे। पहला होता है कि वसा में घुलनशील विटामिन और जल में, इन दोनों को तो नोट ही कर लिए। एडेक कहते हैं, ADEK, एडेक, ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील। जल में क्या होते हैं, ये होते हैं B+C, BC, समझ रहे हैं। तो क्या करा है, जल में घुलनशील क्या होगा आपका, BC हो जाएगा। सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बारी करते हैं। अगला क्वेश्चन करा है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का, सबको पता है। इनका क्या होता है दोस्तों, ये ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी जब ज्यादा समय तक इसमें ये समोसे को, कचौड़ी, पकौड़ी, जो फास्ट फूड वगैरह जो रहते हैं और ठंडा यदि आप खाएंगे, ज्यादा समय हो जाएगा तो उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये शोधन उपकरण से कोई मतलब नहीं है, याद रखिए आप लोग। अगर निम्नलिखित में कौन बिजली के कुचालक, कुचालक इंसुलेटर, एक होता है चालक जिसे कहते हैं कंडक्टर, तो माइका और क्वार्टज ये क्या है, बिजली के क्या है, ये पूर्ण रूप से ये कुचालक है। ये क्या है, कुचालक है। कुचालक मतलब क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित न हो। धारा प्रवाहित लकड़ी में नहीं होगा, मेज में नहीं होगा, लकड़ी का ही बना है, माइका में नहीं होगा, क्वार्टज में नहीं। तो ऐसे सभी एलिमेंट आ जाएंगे कुचालक में जिनमें विद्युत धारा प्रवाह न हो। और याद रखेंगे इन्हें जब गर्म किया जाता है ना, तो ये गर्म नहीं होते, ये एक सिरे से जलेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात। लोहे को गर्म करिए, उसका एक सिरा फटाक से उसका आखिरी सिरा भी गर्म हो जाता है, लेकिन ऐसा लकड़ी में नहीं होता है, क्योंकि इसीलिए लकड़ी को क्या कहा जाता है, कुचालक। अगर यहाँ पर धातु और रबर की, रबर भी है, रबर क्या है यहाँ पर, कुचालक है, ये भी कुचालक है। लेकिन ये धातु आ गया, धातु तो चालक है, यहाँ धातु चालक है। माइका, माइका कुचालक है, लेकिन यहाँ पर कूट दे दिया है ना, 1 2 2 3, तो क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, केवल ए ऑप्शन, यही क्या होगा, कुचालक होगा। समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें माइका और क्वार्टर दोनों है, जो जो क्या है, कुचालक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। करा फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड, बी ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट,
सी ऑप्शन है एसिटिलीन, डी ऑप्शन है ए और सी दोनों। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फलों को पकाने के लिए तो देखिए, तो पहली बात तो कैल्शियम कार्बाइड भी उपयोग करते हैं और ये हम लोग एसिटिलीन भी उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैटर फंस गया, मैटर कह रहा है कि डी ऑप्शन कह रहा है ए और सी दोनों। हाँ, तो बिल्कुल जवाब क्या देंगे आप लोग यहाँ पर, ये ए और सी दोनों। जरा ध्यान देंगे, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड दोस्तों ये होता क्या है? कैल्शियम कार्बाइड ये होता है, ये CaC2 होता है। कैल्शियम कार्बाइड को जब जल से अभिक्रिया कराएंगे, जल H2O जल से अभिक्रिया कराएंगे, तो जानते हैं एलिमेंट क्या बनेगा? ये बनेगा आपका C2H2 प्लस क्या बनेगा? ये बनेगा Ca, ए बाहर रहेगा आपका, सॉरी देखा Ca, बाहर रहेगा CaOH का ए होल ट्वाइस बन जाएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यही क्या है दोस्तों, यही आपका एसिटिलीन है। क्या आपका यहाँ पर ये है एसिटिलीन, ये क्या है? एसिटिलीन, याद रखिएगा आप लोग, यही है अपना एसिटिलीन C2H2। देखेंगे ये कैल्शियम कार्बोनेट ये कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? ये हड्डियों से प्राप्त होता है। अब वह हड्डी कहाँ से? ये हड्डियों से प्राप्त होता है, ये हड्डियों से प्राप्त होता है, ये हड्डियों से प्राप्त होता है। और ये जानते हैं, ये हड्डियों से जो प्राप्त होता है, ये मानव का हड्डी, जानवर का हड्डी, सबका हड्डी होता है। ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग इसका जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ना, इसका हम आपको वो बता रहे हैं कि इसका रंग कैसा होता है। दोस्तों जब हम लोग जाते हैं राजा तालाब मार्केट में आम खरीदने, तो देखते हैं ना कि आम के ऊपर एक व्हाइट व्हाइट पाउडर का लेप रहता है, वही क्या होता है? कार्बाइड होता है। नहीं करने भैया आमे के कार्बाइड में डाले पक जाई, समझ रहे हैं मेरी बात? और एसिटिलीन है, एसिटिलीन समझ रहे हैं? एसिटिलीन में जब ऑक्सीजन मिला देंगे O2, तो ये ऑक्सी एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऑक्सी एसिटिलीन। क्या बनेगा? ये ऑक्सी एसिटिलीन, एसिटिलीन। अब जानते हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है? ऑक्सी एसिटिलीन का प्रयोग ये मेटल को काटते हैं, यानी कटिंग में, यानी CUTTIENG, यानी कटिंग में उपयोग किया था। गैस में वो जो रहता है ना, सिलेंडर रहता है ना, एक दो सिलेंडर होते हैं, महरून कलर के होते हैं, दूसरा मिट्टी कलर का होता है। जो महरून कलर का होता है उसमें आपका क्या रहता है? एसिटिलीन रहता है। जो मिट्टी कलर का रहता है उसमें क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। दोनों का मिक्स होता है तो क्या बनता है आपका? ये ऑक्सी एसिटिलीन बन जाता है। ये चीज क्या होते हैं, हम लोग काटते हैं। अब इस प्रकार आपका जो ऑप्शन होगा क्या होगा आपका? यहाँ पर ये सी ऑप्शन जाएगा, ए और सी दोनों। ओके दोस्त, चलते हैं हम लोग आगे। हाँ, लेकिन इसके पहले आप लोग और जानिए। देखिए जब हमने आम की बात छेड़ा है, तो आम जब पेड़ में पकता है ना, पेड़ में जब पकता है तो वह एथेन होता है। क्या होता है? एथेन। नहीं कहते जब आम को तोड़ते हैं तो उसको सफेद सफेद निकलता है, चेहरे पर या गाल पर, मुख पर गिर जाता है तो काला हो जाता है, वही एथेनवा रहता है। वो केमिकल रहते हैं कुछ, समझ रहे हैं मेरी बात? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं C2H4 कहते हैं। एथेन को क्या कहेंगे? C2H4। ये क्या होगा आपका? एथेन होगा। इससे क्या होता है? आम आपका नेचुरल तरीके से पकेगा और बहुत ज्यादा मीठा होगा। ओके, आगे चलते हैं गाइस। बहुत अच्छे हैं आप लोग बच्चे। तो दोस्तों आज का सेशंस यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लगे तो एक बार चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब, और अपने विषय में जरूर कुछ बताएं कि सर कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है, हम लोग सुधार करेंगे। ओके।